हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला और अभी हम एपेक्स सीख रहे हैं। तो होप कि आपको अभी तक की जो भी वीडियोस मैंने डाली है वो सारे पसंद आ रहे होंगे और कि आप सीख पा रहे होंगे। और अगर कहीं पे कुछ भी परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ मुझे और फीडबैक दो, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हम एपेक्स में क्यूरी कैसे करते हैं, मतलब अपना जो डेटाबेस है, आई मीन जो ऑब्जेक्ट है वहाँ से डेटा कैसे निकालते हैं और कैसे उस पर ऑपरेशंस करते हैं। तो मैं अभी ऑपरेशंस कैसे करते हैं वो तो नहीं बताऊंगा, बट क्यूरी कैसे करते हैं वो बताऊंगा। तो अगर इससे पहले आप कोई सा भी क्यूरी लैंग्वेज जानते होंगे तो आपने शायद माइस्क्यूएल और एसक्यूएल के बारे में ज़रूर सुना होगा, जहाँ पे हम लिखते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम टेबल या स्टूडेंट टेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो वो स्टूडेंट टेबल का जितने भी फील्ड्स थे वो सारे फील्ड्स के सारे डेटा ला करके आपको दे देता था। तो उसी तरीके से सेल्सफोर्स ने अपना जो क्वेरी लैंग्वेज बनाया है उसका नाम हम इस तरीके से जानते हैं कि सोक्वल और एसओएसएल है। सोक्वल कहने का मतलब SOQL, मतलब सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज, और जो SOSL है वो है सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट सर्च लैंग्वेज। मतलब कुछ भी चीज़ें अगर सर्च करनी हो डेटाबेस से तो हम SOSL का यूज़ करते हैं, बट अगर क्वेरी करनी हो तो हम सोक्वल का यूज़ करते हैं। तो मैं अभी इस वीडियो में आप लोगों को सोक्वल का यूज़ सिखाऊंगा, मतलब सोक्वल से कैसे डेटा गेट करते हैं वो दिखाऊंगा, कंडीशंस कैसे लगाते हैं वो दिखाऊंगा, मतलब वेयर कॉज कैसे यूज़ करा जाता है वो दिखाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि लिमिट वगैरह भी यूज़ कर लेते, कि मतलब लिमिट कैसे लगाया जाता है ये, और जैसे जैसे ऑपरेशंस अगर मैं करूंगा तो उस ऑपरेशन में और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बट इस वीडियो में थोड़ा फेमिलियर कराना चाहता हूँ मैं आपको सोक्वल से। सो देखते हैं वीडियो पूरा देखो और सीखो थोड़ा। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि सपोज अपना कोई पीएचपी पे या फिर जावा पे एक एप्लीकेशन है जहाँ पे हम लोगों ने एक स्टूडेंट टेबल के नाम से टेबल बनाया और उसमें फील्ड्स हैं, नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट या फिर जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें रखी है। तो हम अगर स्क्यूएल पे जाते थे तो कैसे लिखते थे क्यूरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर टेबल, लाइक दैट। इस तरीके से हम लिखते थे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और वो जितने भी फील्ड्स होते थे वो सारे उठा करके लेके आ जाते थे। सपोज हम सारे नहीं चाहते थे, हम चाहते थे नेम और रोल, तो इस तरीके से लिखते थे सिलेक्ट नेम और रोल फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो वो नेम और रोल नंबर उठा करके ला करके देते थे हमको एसक्यूएल वाले जो ऑपरेशंस के थ्रू। बट अगर सोक्वल की मैं बात करूँ तो सोक्वल में जितने भी फील्ड्स आपको चाहिए होते हैं ना, सबके नाम लिखने होते हैं। आप स्टार करके नहीं कर सकते कि मैंने स्टार लिख दिया तो सारे फील्ड्स उठ करके आ जाएंगे, नहीं। आपको अगर सारे फील्ड चाहिए होते हैं तो सारे फील्ड्स के नाम यहाँ लिखने होते हैं। मैं आपको करके दिखाऊंगा। सेलेक्ट स्टार वाला अगर मैं करूंगा तो वो एरर देगा, मैं ये करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर मैं नाम बाय नाम करूंगा तो वो मेरे को लेकर ला करके देगा। तो सपोज हमारे पास एक है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट नेम रोल फ्रॉम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, राइट। इस तरीके से मैं यहाँ पे क्वेरी कर पाता हूँ सोक्वल में, मतलब कर पाते हैं हम सोक्वल में। तो चलिए देखते हैं, मैं कुछ क्वेरी करके दिखाता हूँ, कुछ कंडीशंस लगा करके दिखाता हूँ, लिमिट लगा करके दिखाता हूँ, और वो सारी चीज़ें इसमें यूज़ होते हैं। ऑर्डर बाय, लिमिट, वेयर काउज, ये सब सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो वो धीरे धीरे सारी चीज़ें हम सीखेंगे, लेकिन फिलहाल क्वेरी करना सीख लेते हैं, फिर हम चलते हैं आगे। तो डेवलपर कंसोल में ही आपको आना है, और डेवलपर कंसोल में आप जब आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि क्वेरी एडिटर करके आपको एक सेक्शन दिखेगा, ये वाला क्वेरी एडिटर, जहाँ पे आप लिख सकते हो। देखो ये क्या बोल रहा है, इंटर सोक्वल और एसओएसएल क्वेरी, मतलब सिलेक्ट विलेक्ट करने के लिए या फाइंड वाइंड करने के लिए, फाइंड व्हाट इन द फील्ड नेम, रिटर्निंग, जो भी है। मतलब ये इसका सिंटेक्स, सोक्वल का सिंटेक्स में भी आप, सॉरी एसओएसएल का सिंटेक्स में आपको बताऊंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एसओएसएल का। इस वीडियो में मैं सोक्वल का बताने वाला हूँ। सोक्वल के लिए देखते हैं। तो अब
हम लोगों को पता है कि अपॉर्चुनिटी एक ऑब्जेक्ट है जिसपे कि नेम एक फील्ड होता है, तो उस फील्ड नेम और आईडी फील्ड्स होते हैं, उसको मैं क्वेरी करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट, ओके, सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे आपको एक एग्जीक्यूट का बटन दिखेगा, और अगर कुछ एरर होगा तो वो यहाँ दिखेगा आपको, राइट। और अगर सही होगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो एग्जीक्यूट पे जैसे मैंने क्लिक किया तो अब देखो ये एग्जीक्यूट होते ही 31 रिकॉर्ड्स लेकर के आ गया, और ये रहे सारे आईडी और ये रहे उसके नेम्स, ओके। अब सपोज मैं चाहता हूँ कि सारे जितने भी फील्ड्स हैं वो सारे फील्ड्स के रिकॉर्ड आए, तो चलो मैं एक बार ट्राई करके दिखाता हूँ आपको स्टार का, ओके। मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अपॉर्चुनिटी, जैसे ही करता हूँ एग्जीक्यूट, ये देगा अननोन एरर पार्सिंग क्वेरी, मतलब कि आप जो क्वेरी लिख रहे हो वो अननोन है, मैं नहीं जानता, मैं सपोर्ट नहीं करता। तो आपको 1 by 1 नाम लिखना होगा। तो अब 1 by 1 आप नाम भूल भी सकते हो, और क्योंकि यहाँ पे हम एपीआई से हिट करते हैं, मतलब मैंने बताया था आपको कि जब भी हम कोई फील्ड क्रिएट करते हैं तो उसमें एक एपीआई होता है, मतलब एपीआई नेम, और एक लेवल नेम होता है। तो लेवल नेम से हम क्वेरी नहीं कर सकते, एपीआई नेम से कर सकते हैं। तो या तो आप यहाँ पे सेटअप में जाकर के माई ऑब्जेक्ट में जाकर के, सॉरी ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाकर के, और फिर जो आपका ऑब्जेक्ट है उस पर जाकर के एपीआई 1 by 1 कॉपी करके यहाँ पे क्वेरी कर सकते हो। अदरवाइज मैं सिंपली आपको सिखाता हूँ, इसको कट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ओ पे टैब करो और फिर टाइप करो opportunity.obj, एक फाइल दिखेगा, इस पर आप क्लिक करो। अब यहाँ पे आपको सारे फील्ड्स दिख जाएंगे, जितने भी फील्ड्स हैं और उसके टाइप, आईडी टाइप है, इज डिलीट बुलियन टाइप है, ऑर्डर आईडी रेफरेंस है, इज प्राइवेट बुलियन है, नेम स्ट्रिंग है, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट एरिया, सारी चीज़ें दिख जाएगी। और सारे एपीआई जो कस्टम है उसके कस्टम्स के एपीआई भी दिख रहे हैं आपको। तो जैसे मैं अभी करना क्या चाहता हूँ, ये नेम और जो चीज़ आप करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल पे टैब रखना, और मैंने नेम सेलेक्ट करा, ओके। उसके बाद मैंने सेलेक्ट करा, सॉरी आईडी सेलेक्ट करा, फिर मैंने सेलेक्ट करा नेम सेलेक्ट करा, उसके बाद टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं। और क्या मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, कस्टम फील्ड्स में से कुछ सेलेक्ट करते हैं, लाइक मैंने प्राइस करा, मैंने डिस्काउंट करा। और यहाँ पे देखो ये क्यूरी का एक बटन दिख रहा होगा, इस क्यूरी बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे वो क्यूरी यहाँ लिख करके आ जाएगा, सिलेक्ट आईडी नेम टाइप प्राइस डिस्काउंट फ्रॉम अपॉर्चुनिटी। और जैसे ही यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करोगे वो सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो ये देखो ये कुछ नल है तो इस कारण से ये ब्लैंक आ रहा है, एक में वैल्यू था तो वो आ गया। तो इस तरीके से आप क्वेरी कर सकते हो, अपने चेक कर सकते हो। अब देखो, अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाने जा रहा हूँ, वेयर प्राइस जो है ना वो नल ना हो, वेयर प्राइस नॉट इक्वल टू नल। अब करते हैं क्वेरी। देखो सिर्फ एक ही लेकर के आया, जो कि एक ही रिकॉर्ड था, हम लोगों ने देखा था, ठीक। अब जैसे कि मैं लिमिट लगा करके दिखाता हूँ, मैंने लिख दिया लिमिट 10, तो ये 10 ही रिकॉर्ड लेकर के आएगा। देखो इसने 10 ही रिकॉर्ड ला करके दिया। तो इस तरीके से SQL में क्वेरी होती है। आप कमेंट करके बताओ किस तरीके की क्वेरी करना चाहते हो SQL में, मैं उसके लिए भी वीडियो बना करके दूंगा। अदरवाइज मैं फैमिलियर कराना चाहता था तो आप ट्राई करो, आप जाओ यहाँ पे सर्च करो SOQL इन सेल्सफोर्स, और जैसे ही आप सर्च जाओगे यहाँ पे देखो developer.salesforce.com पे SQL पे जा करके आप यहाँ देख सकते हो कि इसने और भी अच्छे से डिस्क्राइब करके रखा है, मतलब सारी चीज़ों को कैसे कैसे आप क्वेरी कर सकते हो, सारे सिंटेक्स वगैरह, तो आप यहाँ से भी सीख सकते हो। और ऐसे मैं धीरे धीरे तो कवर करूँगा ही सारी चीज़ें, मतलब रियल टाइम प्रोजेक्ट में, आई मीन रियल टाइम प्रोग्राम में जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, क्या कंडीशंस है, और या फिर आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि इस कंडीशन के हिसाब से मैं प्रोग्राम चाहता हूँ, उस पर मैं कवर करके आपको और भी चीज़ें सिखाऊंगा। तो होप आप अभी कुछ फैमिलियर हो पाए होंगे SQL से, तो हो पाए हो तो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को, और कमेंट करके बताओ अगर कोई समझने में परेशानी हुई हो या ना समझ में आया हो या फिर अच्छा लगा हो, प्लीज़ कमेंट करके बताओ।
और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको SOSL के बारे में बताऊंगा। तो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।